नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आपके काम की एक जरूरी खबर के साथ। जी हां, खबर यह है कि आज आधी रात से पूरे देश में फास्टैग जरूरी हो जाएगा। यानी पूरे देश में टोल टैक्स का भुगतान सिर्फ और सिर्फ फास्टैग से ही हो पाएगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो जरूर लगवा लें, नहीं आता है तो उसको इस तरीके का एक स्टिकर अपनी कार में लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और 15 फरवरी यानी आज रात 12 बजे के बाद अगर वो इस तरीके का जो स्टिकर यानी फास्ट टैग अगर अपनी गाड़ी में नहीं लगाता है तो उसको किसी भी टोल नाके पर, NHAI के टोल पर उसको 2 गुना टोल का जुर्माना लग सकता है। और इस तरीके से अगर आप किसी भी टोल नाके से गुजरेंगे और अगर आपके पास ये फास्ट टैग नहीं है तो आपकी जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा, आपको 2 गुना टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो सतर्क हो जाइए। और अगर अभी तक किसी ने भी फास्टैग नहीं लगवाया है अपनी गाड़ी में तो इस तरीके का फास्टैग ज़रूर लगवा लें। लेकिन मृत्युंजय, आखिर ये 15 फरवरी का डेडलाइन क्यों सरकार ने तय किया, ये एक अहम सवाल था। दरअसल इसके पीछे तर्क ये है कि सरकार इसके पहले भी कई बार डेडलाइन तय कर चुकी थी। मसलन इसमें 1 जनवरी 2021 भी एक डेडलाइन थी जब सरकार ने कह दिया था कि 1 जनवरी के बाद में सभी गाड़ियों में फास्टैग होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते सरकार ने माना कि अभी कुछ और सुधार करना है, लिहाजा इस डेडलाइन को बढ़ा दिया था। हाँ। अब उन तमाम दिक्कतों को सरकार के मुताबिक उन दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। हाँ। और अब सरकार कह रही है कि चूंकि पेनिट्रेशन यानी कि 85% गाड़ी मालिकों ने फास्टैग लगा भी लिया है, तकनीकी दिक्कतों को दूर कर लिया है, लिहाजा डेडलाइन अब नहीं बढ़ाई जाएगी। और अच्छा फरवरी ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। समीर, एक बात आप और बताएं, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं और जिन्होंने नहीं लगवाया है उनके लिए आप जानकारी दें कि कैसे लगवा सकते हैं, क्योंकि आज आधी रात से अगर ये मान लीजिए मैंडेटरी हो रहा है, जो बात आप बता रहे हैं, 4 अभी बज रहे हैं, 8 घंटे का वक्त बचा है, तो आप ये बताएं कि जिन लोगों ने नहीं लगवाया है कैसे लगवा सकते हैं, कहां पर जा सकते हैं, कहां पर ये सुविधाएं मिल रही हैं, जरा डिटेल में उन लोगों के लिए बता दें जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। ये सवाल मृत्युंजय हर उस शख्स के मन में होगा जो यात्रा करने वाला है या जिसको ये पता है कि वो आने वाले वक्त में यात्रा करेगा तो कहीं उसकी जेब ज्यादा ढीली ना हो। देखिए, फास्टैग आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं जो बैंक इसको जारी करता है। मसलन चाहे वो एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, ऐसे तमाम बैंक हैं जो फास्टैग आपको देते हैं, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। या फिर कई ऐप के जरिए भी, जैसे पेटीएम ऐप है तो उसके जरिए भी आप फास्टैग खरीद सकते हैं। ये जो राशि है यानी कि कितने का फास्टैग मिलेगा, ये अलग अलग बैंक के हिसाब से या फिर पेटीएम जैसे ऐप पर निर्भर करता है। लेकिन मोटे तौर पे आप 500 रुपए का एक फास्टैग खरीद सकते हैं, जिसमें कुछ राशि पहले से उसमें दी जाती है ऐप के जरिए या फिर बैंक के जरिए, और कुछ उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखा रहता है, जो कि आप फास्टैग वापस करने पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाएगा। अच्छा। तो अगर आप पेटीएम से लेते हैं मसलन, तो आप पेटीएम में पैसा देने के बाद जो अलग अलग शहर में पेटीएम कलेक्शन सेंटर बने होते हैं, वहां से आप इस तरीके का एक फिजिकल कॉपी फास्टैग का ले सकते हैं। अच्छा। उसी तरीके से बैंक से भी आप ले सकते हैं। लेकिन मृत्युंजय, एक सबसे अहम बात, अगर आप यात्रा कर रहे हैं अभी और आपको फास्टैग की जरूरत है तो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनके पास में भी, यानी कि फिजिकली उन हाईवेज के पास में भी ऐसे कियोस्क या फिर बूथ बने हैं। अच्छा, वहां भी ले सकते हैं। अलग अलग बैंक के नुमाइंदे या फिर पेटीएम ऐप के नुमाइंदे खड़े होते हैं, जिनसे आप फटाफट खरीद करके ये लगवा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समीर ने दी है कि मान लीजिए अभी आप दफ्तर में हैं और कोई दफ्तर में है और उनको बैंक जाने का वक्त नहीं है, तो समीर ने बताया कि जब आप सफर करेंगे तो आप टोल प्लाजा पर भी आपके लिए ये सुविधाएं हैं और वहां पर भी आप फास्टैग ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन मुंबई में फास्टैग को लेकर टोल प्लाजा पर क्या मौजूदा हालात हैं, ये जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप टोल प्लाजा पर अपना समय बचाना चाहते हैं, भीड़ से बचना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर होना जरूरी है, क्योंकि आज के बाद से फास्टैग लगाना जरूरी है उन सभी गाड़ियों को, उन सभी 4 पहिए गाड़ियों को कि जो कि सड़कों पर सफ़र करती हैं, भले ही वो सफ़ेद प्लेट हो, पीली प्लेट हो या कोई और कमर्शियल गाड़ियाँ हो। फास्टैग का वो स्टिकर ऐसा है कि अगर फास्टैग के स्टिकर लगाने से आपके लिए वो अलग दरवाज़ा खुलता है और साथ साथ आप आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं है तो आप टोल का दुगना चार्ज भरते हैं। फास्टैग लगाना कितना आसान है और ये किस तरीके से दिखता है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक तरह से समझे कि एक स्टिकर है जिसमें चिप लगी होती है, उस चिप में वो सारे रीडिंग रहते हैं और बैंक का वो डिटेल रहता है, जिसके ज़रिए वहाँ से उसी आपके उस
चिप के जरिए ही जो टोल का चार्ज होता है वो भरा जाता है। जैसे ये फास्टैग लगाने की प्रक्रिया है, महज कुछ पल में ही यानी 5 से 7 मिनट के अंदर ही फास्टैग यहाँ लगता है। और ये चिप है जो कि पूरे NH हाईवे पे, और ये इसी चिप के जरिए वो सारी रीडिंग होती है। और ये चिप जो है, चिप में बैंक डिटेल होते हैं और बैंक डिटेल में वो रिचार्ज भी होता है। अलग अलग पेटीएम और बाकी और जो गेटवे हैं उससे रिचार्ज होता है। 15 फरवरी से लेकर या 15 फरवरी की रात के 12 बजे से हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। अगर नहीं लगेगी तो वहाँ टोल पर उन्हें दुगना चार्ज भुगतना होगा। वो ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि मीन्स स्मूथ ट्रैफिक होना चाहिए बस। फास्टैग लगाने में कितना समय लगता? अभी तो 10 मिनट लगा मुझे। अभी मुझे फिलहाल 10 मिनट हुआ। 10 मिनट के अंदर ही पूरा एक्टिवेट हो गया और इसके बाद आप अपने सफर पर जाने को तैयार। हालांकि इस फास्टैग की श्रेणी से दोपहिया वाहनों को दूर रखा गया है और दोपहिया वाहनों के अलावा अगर आप किसी बुलेट की सवारी करते हैं, बुलेट को पूरी तरह से दोपहिया वाहनों की श्रेणी में रखा गया और उसे दूर रखा गया। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस वे से कहीं सफ़र करते हैं दोपहिया वाहन से, तो वहाँ आपको चार्ज देना पड़ेगा। जाहिर है कि जिस तरीके से बैंक के डिटेल के होने के साथ साथ फास्टैग लगाने की पूरी प्रक्रिया महज कुछ समय में ही पूरी कर ली जाती है और सहूलियत ये है कि आपको टोल प्लाजा पर अपने समय के बचत के साथ साथ अपने ईंधन की भी बचत हो सकती है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो ये हमने आपको डिटेल में बताया कि आज आधी रात से क्या नियम बदल रहे हैं और आप कैसे फास्टैग हासिल कर सकते हैं।